ये दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं अंत तक तो हमारे वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जगत के नाथ श्री कृष्ण ने उस देवी रुक्मिणी के संभाषण किया और फिर वो उस रत्नों के तल्य पर विराजमान हो गए थे। सुबक्षण में उस परम शुभा रमा के साथ श्री कृष्ण ने मतलब उन्होंने रमण किया था। सुखपूर्वक संभोग मात्र से ही वो सती हर्षतिरेक से मूर्छा को प्राप्त हो गई थी, मतलब संभोग से बेहोश हो गई थी थोड़ा। उस देवी ने शंभु के द्वारा भस्मीभूत हुए कामदेव ने जन्म ग्रहण किया था, मतलब उस देवी और कृष्ण से कामदेव का दूसरा जन्म कहा जाता है। उसने संबर का निहनन करके वहाँ सती रति की प्राप्ति की थी। रति मायावती के नाम से और सूर्य के संकेत के द्वारा संबरालय में शयन में छाया को देकर गृहिणी रही थी। नारद ने कहा, हे महाभाग, कामदेव ने संबर दैत्य को किस प्रकार से मारा था, आप इस शुभ कथा का वर्णन कीजिए। नारायण ने कहा, एक सप्ताह के व्यतीत होने पर रुक्मिणी के सूती का गृह में जाकर दैत्य ने बालक को उठा लिया था और फिर वो बड़ी शीघ्रता एवं वेग से अपने आवास स्थान में चला गया था। वो दैत्य बिना पुत्र वाला था, अतएव उसे पुत्र की प्राप्ति होने से बहुत अधिक हर्ष हुआ था। उसने उस बालक को ले जाकर मायावती को दे दिया था और बहुत प्रसन्न हो रहा था। मायावती भी सती उसे पाकर अत्यंत हर्षित हो गई थी। उस बालक का अत्यधिक ध्यान से पालन पोषण करने से उस बालक को बड़ा कर दिया था। जब बढ़कर बड़ा हो गया वो बालक, तो उसने एकांत में निर्जन में सरस्वती से कहा था। सरस्वती ने कहा, तुम्हारा पति शिव के कोपानल में पहले भस्मीभूत हो गया था, ये वही तुम्हारा पति अब रुक्मिणी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है और यह दैत्य उसे हरण करके ले आया है। माया के ईश ने अपनी माया से रुक्मिणी के सूती का गृह से इसे लाकर तुमको दे दिया है। ये तुम्हारा पति है, आत्मज नहीं है। उस सती जगन्माता ने कामदेव से भी कहा था कि ये तेरी पत्नी रति है, इस रमा के साथ तू रमण कर, तू ही रुक्मिणी का पुत्र है, जो कि मनमत ही इस रूप में उत्पन्न हुआ है, अन्य दैत्य का पुत्र नहीं है। तेरे बिना सती हिरणी के समान नित्य ही रुदन किया करती थी। इतना इन दोनों से कहकर वो ब्राह्मणी वाणी ब्रह्मा के स्थान को चली गई थी। फिर वो सुंदर कामदेव नित्य ही उस रमा के साथ निर्जन स्थान में रमण किया करता था। एक बार उस दैत्य ने उस मनमत को एकांत में उसके साथ स्थित देख लिया था कि वो उस रमा के साथ कौतुक से श्रृंगार लीला कर रहा था। उस दैत्य ने स्मित से युक्त रति के मध्य वक्षस्थल में स्थित और मंद मुस्कान से युक्त मन्नत को तथा काम से मूर्छित एवं सूरत क्रीड़ा करने के लिए रति को देखा था। इस भांति उन दोनों को देखकर वो दैत्य बहुत कुपित हुआ और उसने अपना उत्तम खड़ग हाथ में ग्रहण कर लिया था। खड़ग हाथ में लिए हुए उस कामदेव और रति से वो बोला। संबर ने कहा, महान कामुक, महान मूर्ख और अपने आप को पंडित मानने वाले तुमको धिक्कार है। तुम महापातकियों में शिरोमणि है, अत्यंत प्रमथ और माता का गमन करने वाला है। फिर सती से ये कहने लगा, पुष्चंचली मथत चेतना वाली और कामुकी, तुमको धिक्कार है। तू अपने पुत्र को एकांत में लेकर हे सती सूरत क्रीड़ा किया करती है। इतना कहकर उस खड़ग से उसी को मारने के लिए वो उद्यत हो गया था। रति को मारने के लिए प्रस्तुत दैत्य को देखकर मनमत ने उसे प्रेरित किया था। हे ब्राह्मण, वो स्नानांगों से पीड़ित होकर मूर्छित अवस्था में बहुत दूर जाकर गिर गया था। फिर चेतना प्राप्त करके कोप से जलता हुआ सा वो उठ गया था और हे मुने, निर्भर
उसने शिव के द्वारा प्रदान किया हुआ शूल ग्रहण किया था, जो 100 सूर्य के समान प्रभा से युक्त और प्रलय काल की अग्नि के तुल्य शूल था। ये देखकर ब्रह्मा, ईश और शेष संज्ञा वाले देवगण चले गए थे। पवनदेव ने यत्नपूर्वक किसी तरह कामदेव के कान में ये कह दिया था कि तुम इस समय दुर्गति के नाश करने वाली महामाया दुर्गा का स्मरण बार बार करो। पवनदेव के कहने का मतलब ये है कि पवनदेव, उसके दिमाग में अचानक से ये बात आ गई थी कि स्मरण करो। पवनदेव के इस वचन का स्मरण करके मनमथ ने जगदम्बा दुर्गा का उस समय में स्मरण किया था। दुर्गा के स्मरण से वो शूल उस मनमथ के अंग में मनोहर एवं अति रम्य माल्य हो गया था, क्योंकि दुर्गा को ध्यान में लाने पर शिव का अस्त्र उसके अंग में, जो दुर्गा ध्यान रूप था, प्रहार नहीं कर सकता था। फिर मनमथ ने अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा बड़े ही हर्ष से उस दैत्य संबर का वध कर दिया था। इसके पश्चात वो मनमथ रति को अपने साथ लेकर दान के द्वारा द्वारकापुरी को चला गया था। इसके अनंतर समस्त देवगण स्वयं माता जगदम्बा पार्वती का स्तवन करके चले गए थे। रुक्मिणी ने रति और अपने सूत को प्राप्त करके मंगल कराया था। उसने बड़ा उत्सव कराया था और हरि ने भी परम स्वशयन कराया था। द्वारका में हरि ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया था और देवी पार्वती का यजन कराया था। इसके अनंतर वेदोक्त मंगल दिन में क्रम से श्री कृष्ण ने 7 रमणियों का पानी ग्रहण किया था। वे 7 पत्नियां कालिंदी, सत्यभामा, सत्या, नागनजीति सती, जामवंती और लक्ष्मणा नामों वाली थी। उस भगवान कृष्ण ने इन सब के साथ उद्दाह किया था। फिर उनने उन सब के साथ केली करके क्रम से पुत्र की उत्पत्ति की थी। श्री कृष्ण ने एक एक में 10 पुत्र और एक एक कन्या क्रम से समुत्पन्न की थी, मतलब पैदा किया था उनसे, अपनी पत्नियों से। पुत्र के सहित नृपेश्वर दैत्य नरक का निहनन किया था। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने रण क्षेत्र में अत्यंत बलवान मूर दैत्य का हनन किया था और वहां उसकी 16,100 कन्या को स्थित देखा था, जो सब समान अवस्था वाली और निरंतर सुस्ती यौवन से युक्त थी। उन सब के मुख प्रफुल्लित थे और वे सभी रत्नों के आभूषणों से समालंकृत थी। माधव ने शुभ लग्न में उन सब का पानी ग्रहण किया था और उन सब के साथ शुभ क्षण में श्री कृष्ण ने क्रम से रमण किया था। यानी एक एक दिन करके 16,000 स्त्रियों के साथ 16,000 दिनों में श्री कृष्ण ने रमण किया था, संभोग किया था। उन सब में एक एक में 10-10 पुत्र और एक एक कन्या को उत्पन्न किया था। इस प्रकार से हरि के पृथक इतनी अधिक संतान हुई थी। एक बार मुनियों में परम श्रेष्ठ दुर्वासा अपने 3 करोड़ शिष्यों के साथ उस अत्यंत रम्य द्वारकापुरी में अब लीला से ही आए थे। उस समय देश की जनसंख्या बहुत कम थी, तो इसीलिए इतने सारे बच्चे पैदा करना सही था। उस समय में द्वारका में राजा महाग्रसेन अपने पुत्र के सहित तथा पुरोहितों के साथ वासुदेव, अक्रूर और उद्धव ने 16 उपचार लेकर उनसे मुनिश्रेष्ठ का पूजन किया था। हे ब्राह्मण, ऋषि ने उन सब को पृथक शुभ आशीर्वाद दिया था। इसके अनंतर एक अनंशा उस कन्या को शुभ लग्न में उसको दिया तथा मुक्ता माणिक्य, हीरे और रत्न दहेज दिए। उस रमा के साथ उसने महेंद्र रत्न मंदिर में रमण किया। उसको एक उत्तम रत्नों से निर्मित परम शुभ आश्रम भी दिया। एक बार उस मुनिश्रेष्ठ ने अपने ही चित्त से विचार किया था कि कृष्ण का दाम्पत्य जीवन देखना चाहिए कि ये कैसे इतनी अधिक पत्नियों के साथ निर्वाह करते हैं, गुजारा करते हैं। मुनि ने देखा कि कहीं पर श्री कृष्ण रत्न निर्मित पर्यंक पर शयन कर रहे हैं। किसी भवन में विभु बड़ी श्रद्धा से पुराण का श्रवण करते देखे गए थे। किसी भवन में प्रांगण में शुभ मुहूर्त में नियुक्त उनको देखा गया था। कहीं पर सत्या पटरानी के द्वारा भक्ति से दिए तांबूल का चर्वण करते पाए गए थे। किसी स्थान पर तल्प में
रुक्मिणी के द्वारा श्वेत चामरों से सेवित उनको देखा था। कहीं पर सानंद शयन करने वाले थे जिनके चरणों की कालिंदी के द्वारा सेवा की जा रही थी। भगवान मुनि ने उनके साथ सभी जगहों पर श्री कृष्ण से संभाषण किया था। इस परम अद्भुत चरित्र को देखकर मुनि को अत्यंत विस्मय हुआ था और फिर दुर्वासा ने रुक्मिणी के मंदिर में जाकर जगन्नाथ का स्तवन किया था तथा सुधर्मा देव सभा में सत्पुरुषों की संसद में सुंदर निवास करने वाले भगवान की स्तुति की थी। दुर्वासा ने इस प्रकार से श्री कृष्ण का स्तवन करते हुए कहा था, हे जगतों के नाथ, आपका जय हो। आप सबको जीतने वाले, जनों के दुखों का नाश करने वाले और सबकी आत्मा हैं। आप सबके बीच स्वरूप परम पुरातन निर्गुण, बिना किसी इहा वाले, निरंजन एवं निराकार हैं। आप भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके ही विग्रह धारण करने वाले, सत्य स्वरूप वाले, सर्वदा से चले आए, बिना स्वरूप वाले और नित्य नूतन हैं। आप ब्रह्मा, ईश, शेष और धनेश के द्वारा वंदित हैं। आप पद्म के द्वारा सेवित चरण कमल वाले, ब्रह्म ज्योति और अनिर्वचनीय स्वरूप युक्त हैं, अर्थात वचनों से आपका स्वरूप नहीं किया जा सकता। आपके गुण, गण और रूप को वेद भी नहीं जान सकते। आप महाकाश के तुल्य असामान्य हैं। परमात्मन, ऐसे आपके लिए मेरा प्रणाम है। इस भांति से मन से कहकर हरि की अनुमति से प्रणाम करने के पश्चात वो विपेंद्र वहाँ पर ही हरि के समक्ष में स्थित हो गए थे। जगन्नाथ ने उस दुर्वासा को हित, सत्य, पुरातन, वेद विहित और सभी सत्पुरुषों के द्वारा अभिमत ज्ञान कहा। भगवान ने कहा, हे विप्र, तुम भय मत करो। आप तो शिव के एक अंश हैं। क्या ज्ञान से आप नहीं जानते हैं? मैं सबका प्रभव हूँ और मुझसे ही सब उत्पन्न होकर प्रवृत्त हुआ करते हैं। मैं ही सबका आत्मा हूँ और मेरे बिना सभी सबके समान है। प्राणियों के देहों में से मेरे चले जाने पर सभी शक्तियाँ चली जाया करती है। नेक्स्ट चैप्टर, हस्तिनापुर जाना, हस्तिनापुर गमन वर्णन। इस अध्याय में श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में गमन और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा, श्री कृष्ण ने कुंती से संभाषण करके और हर्ष से युक्त होते हुए राजा से तथा उसके समस्त भाइयों से संभाषण किया था। फिर उपाय के द्वारा जरासंध और शाल्ब का निहनन करके विधि से बोधित दक्षिणा वाला यज्ञ कराया था। सभी मुनिंद्र के द्वारा और समस्त नृपेंद्र के द्वारा राजसूय यज्ञ की अभिषिक्त था। उन श्री कृष्ण ने उस यज्ञ में शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया था। देव और भूपों की सभा में अतीव निद्रा करते हुए उसको मारा था। उसका शरीर तो वहाँ पर ही गिर गया और उसका जीव हरि के पद में चला गया था। वहाँ पर सर्वेश को ना देखकर फिर आकर माधव का उसने स्तवन किया था। शिशुपाल ने कहा, हे माधव, आप तो समस्त वेदों के जनक हैं और संपूर्ण ज्योतिष, व्याकरण आदि वेदों के अंगों के भी जन्म देने वाले हैं। सभी सुर और असुरों के तथा प्राकृत देवधारियों के भी आप ही जन्मदाता हैं। आप सूक्ष्म सृष्टि को करके कल्पों का भेद किया करते हैं। आपकी ही माया से ये ब्रह्मा शंकरों से स्वयं ही हुआ करते हैं। समस्त मनुगण, मुनिमंडल, वेद और सृष्टि के पालक, दीपकाल तथा ग्रह आदि सभी आपके कलांश से एवं कला से हुआ करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, अनिरुद्ध उपाख्यान। इस अध्याय में अनिरुद्ध के उपाख्यान का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा, श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न महान बलशाली और पराक्रम से युक्त था। उस प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध हुआ था, जो कि विधाता का ही एक अंश था। एक बार नवीन यौवन से संयुक्त अनिरुद्ध ने, जबकि ये पुण्य और चंदन से चर्चित पर्यंक पर एकांत में शयन कर रहे थे, उन्होंने सुप्त होकर स्वप्न में एक सुपुष्पित उद्यान में एक युवती को देखा था। वो उद्यान सुगंधित पुष्पों के द्वारा वर्धित प्रेम और स्निग्ध चंदन से चर्चित था। जो युवती स्वप्न में दिखाई दी थी वो अत्यंत ही रम्य थी। नवीन यौवन से युक्त सुंदर स्मित वाली, शयन करती हुई और अमूल्य रत्नों के विचित्र भूषणों से समलंकृत थी। वो परम सुंदर केयूर वलय और कंकनों की शोभा से समन्वित थी तथा मणियों के कुंडल उसके गंड स्थल पर विराजमान थे। वो युवती बहुत ही बारीक वस्त्र पहने हुए थी और बजने वाली मजीरों के द्वारा
रंजित हो रही थी। उस युवती के अधर पके हुए बिंब के समान लाल वर्ण से युक्त थे। उसके नेत्र शरतकाल में चिकित्सित कमलों के तुल्य परम सुंदर थे। उसका मुख शरतकाल के पद्मों की प्रभा को हेज कर देने वाला तथा करोड़ों चंद्रों को पराजित कर देने वाला था। उसकी दंत पंक्ति मुक्ता पंक्ति के समान मनोहर थी। वो परम सुंदर युवती त्रिवक्र कवरी के भार से युक्त थी और मालती के पुष्पों की माला धारण की हुई थी। कस्तूरी कुमकुम स्निग्ध चंदन कज्जल से युक्त थी। पत्रावली जिन पर विचरित थी। ऐसे परम सुंदर कपोलों के स्थल से वो अत्यंत समुज्ज्वल थी। दाड़ीम के पुष्प के आकार के तुल्य आकार वाले सिंदूर के बिंब से भूषित थी। अनिरुद्ध ने उसे जिस समय स्वप्न में देखा वो स्वयं काम से उन्मत्त चित्त वाला हो गया और वो उस परम कोमल युवती से मधुर वचन बोले। अनिरुद्ध ने कहा, हे देवी, क्या आप देवी हैं या गंधर्वी हैं? आप इस कानन में है कामिनी कौन है? आप किसकी स्त्री तथा किसकी कन्या हैं? हे सुंदरी, आप यहाँ की सके प्राप्त करने को इच्छा कर रही है। आपका सौंदर्य तो इस त्रिलोकी में भी अत्यंत अतुल है और ऐसा है कि मुनियों के मन को भी मोहित कर देने वाला है। क्या आपको कुछ भय नहीं होता है? आप स्वयं एकादिनी यहाँ पर हैं। मुझे अपना सारा हाल बताने की कृपा करें। मैं भी त्रिलोक के नाथ का पौत्र और कामदेव का पुत्र हूँ। हे कांते, इस समय मैं नवीन यौवना अनिरुद्ध हूँ। उस युवती ने नभ संगम लज्जित होती हुई अपना मुख और नेत्र को ढककर तिरछी नज़र से उसे देखते हुए उससे कहा। कामिनी बोली, आप काम के पुत्र हैं और इस समय काम से ही अत्यंत व्याकुल कामुक हो रहे हैं। आप यदि कामुकी के योग्य हैं तो काम को चिंतन क्यों नहीं किया था? आप तो त्रिलोक के नाथ श्री कृष्ण के पुत्र हैं, जो कि स्वतः ही बहुत संभावित हैं। आप स्वयं भी योग्य हैं और योग्य महापुरुष के पुत्र हैं। फिर आप विवाह क्यों नहीं करते हैं? विवाहिता जो पत्नी होती है वो सती यज्ञ पत्नी होती है और पुण्य व्रत वाली होती है। वो निश्चल सदा साध्य वर्धनशील और सर्वदा संग करने वाली होती है। जो गुप्त पत्नी होती है वो एक तो निश्चल नहीं हुआ करती और वो भय प्रिया तथा दान के द्वारा साध्य हुआ करती है। वो नैमित्तिका होती है, कभी नित्य नहीं रहा करती है तथा वेद से भी विवर्जित उसे कहा गया है। सुशीला सुंदरी शांत स्वभाव वाली धर्मपत्नी प्रशस्त होती है। वो पतिव्रता सुसाध्य होती है और निरंतर सुप्रिय बोलने वाली भी हुआ करती है। कोमल अंगों वाली विदग्धा और श्यामा स्त्री रति में सुख प्रदान किया करती है। इस प्रकार की पत्नी का त्याग करके वैष्णव को तप करने के लिए जाना चाहिए। यदि वो परिणता हुई हो और वो साध्वी शांत तथा जब पुत्रवती हो जाए तो तप करना ठीक है, अन्यथा तपस्या भी निष्फल ही होती है और ऐसे तप का स्खलन हो जाया करता है। मैं बाण की कन्या उषा हूँ और मेरा पिता बाण शंकर भगवान का सेवक है। बाण राजा त्रैलोक्य को विजय करने वाला है तथा शंकर भगवान जगतों के पति हैं। कामिनी तो कभी स्वतंत्र होती ही नहीं है, वो तो तीनों कालों में पराधीन रहती है। जो पुष्चली नारी होती है वही स्वतंत्र हुआ करती है और वो भी असत वंश में सुसंपन्न होने वाली होती है। सतकुल प्रसूता कन्या को तो उसका पिता ही किसी योग्य वर को दान करके दिया करता है। कन्या स्वयं वर का कभी भी याचना नहीं करती है। यही सनातन धर्म है। आप तो योग्य हैं और मैं भी योग्य हूँ। हे प्रभु, यदि आप मुझे चाहते हैं तो आप बाण मेरे पिता से मेरे प्राप्त करने की प्रार्थना करो अथवा शंभु या सती पार्वती की विनती करो। इतना कहकर वो साध्वी सुंदरी अंतर्ध्यान हो गई थी। हे मुने, फिर तो वो काम के पुत्र कामी ने सहसा निद्रा त्याग दी थी। ये जानकर या होश हवास में आकर उसने
उसे स्वप्न समझकर भी काम से वो कामी अत्यंत व्यथित हो गया था। वो शांत होते हुए भी उस प्राण वल्लभा को वहाँ न देखकर व्याकुल हो गया था। उसने आहार और निद्रा का त्याग कर दिया था और अत्यंत किशोर होकर प्रमत्त हो गया था। क्षण मात्र में वो बैठ जाता था और फिर क्षण भर में ही सो जाया करता था और फिर एक ही क्षण में एकांत में रुदन किया करता था। इस प्रकार से अपने पुत्र को रुदन करते हुए देखकर देवकी और सती रुक्मिणी ने तथा अन्य नारियां ने ईश्वर से कहा था। मधुसूदन ने उनसे वचनों को श्रवण कर हास्य किया था और फिर सब तत्वों के ज्ञाता पूर्ण मानस कृष्ण ने कहा था। कामातुर बाण की कन्या ने शिवा और ईश की रति को देखा था और मदनास्त्र से व्याकुल उसने दुर्गा से वर की प्राप्ति की थी। उस पार्वती ने स्वप्न में अनिरुद्ध को दिखा दिया और कौतुक से मेरे पौत्र को प्रमत्त कर दिया है। अब मैं स्वप्न में उसी पुत्री को सुमत्त कर देता हूँ। स्वतंत्र होकर स्थित रहो। ये मन की व्यथा और चिंता अधिक समय तक की नहीं है। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने समाश्वासन करके फिर दुर्वास सर्वात्मा और समस्त सिद्धियों के ज्ञाता भगवान ने कौतुकी बाण की पुत्री को स्वप्न दिखा दिया था। सुंदर तल्प पर सोई हुई वो बाला ने, जो कि पर्यंक पुष्प और चंदन से चर्चित था, वो बाला भी नूतन यौवन से संपन्न और रत्न द्वारा विरचित भूषणों से भूषित हो रही थी। रत्नों के पर्यंक पर जब वो शयन कर रही थी, उसने एक इस तरह का सपना देखा था कि वो अत्यंत निर्जन देश में है, जहाँ की एक रत्नों के निर्माण वाला एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। उस स्थान में उसने स्वप्न में देखा था कि एक नए मेघ के सदृश श्याम अत्यंत नवीन यौवन से संपन्न करोड़ों कामदेवों की लीला की आभा वाला मंद मुस्कान से समन्वित परम सुंदर मनोहर रत्नों के कयूर बलय और रत्नों के मजीरों से रजित, रत्नों के कुंडलों के जड़े से शोभित, गंड स्थल वाला चंदन से उच्चित, समस्त अंगों वाला पीतांबर से विभूषित सुंदर मालती लता के पुष्पों की माला से समुज्जल वक्षस्थल वाला, रत्नों के प्रयत्न पर जो कि पुष्प और चंदन से चर्चित था, शयन करते हुए उस बाण की पुत्री ने वहाँ पर देखा था। उसको उस पर्यंक पर देखकर वो साध्वी स्वप्न में ही सहसा बड़ी ही हर्ष से उसके निकट पर्यंक पर चली गई थी और फिर स्वप्न में ही वो बाण की पुत्री, जो कि कामत्वज की प्रिया कांता थी और काम के बाणों द्वारा अत्यंत प्रपीड़ित हो रही थी, अपने विद्युमान हृदय से उस कामत्वज से स्वप्न में ही बोली थी। उषा ने स्वप्न में उससे कहा, है कामुक, आप कौन है? आपका कल्याण हो। आप काम से परम पीड़ित एवं आतुर मेरे साथ केली करिए। मैं अत्यंत प्रौढ़, नवविवाहित और नवीन संगम की लालसा वाली वधू हूँ। मैं आप में अत्यंत अनुराग वाली आपकी भक्त हूँ। मेरा गंधर्व रीति से आप विवाह कर ले। 8 प्रकार के विवाहों में गंधर्व विवाह ही मानवों का सबसे अधिक सुलभ हुआ करता है। ऐसी अतिरिक्त प्रिया को प्राप्त करके जो कपट पुरुष उसका त्याग कर देता है, उससे महालक्ष्मी शाप देकर दूर चली जाया करती है। स्वप्न में ही उषा से वो पुरुष बोला, मैं श्री कृष्ण का पुत्र और स्वयं कामदेव का पुत्र हूँ। हे कांते, मैं उन दोनों की अनुमति के बिना तुम्हारा ग्रहण कैसे कर सकता हूँ? इतना कहकर वो पुमान अंतर्ध्यान हो गया था और काम से बेचैन उस कांता ने अपने अभिस्पित कांत को फिर वहाँ नहीं देखा था। उस बाण की पुत्री ने निद्रा का त्याग करके उस मनोहर तल्प का त्याग कर दिया था और उससे उठकर वो अपनी सखियों के मध्य में प्रमत्त एवं अत्यंत रुदन करने वाली परम विषाद से युक्त हो गई थी। उसकी सहेलियाँ में एक श्रेष्ठ सहेली चित्रलेखा थी, जो कि सुयोगिनी भी थी। उसने उस उषा से उसके रुदन करने का क्या क्या कारण था वो निश्चित रूप से उससे पूछा था और उसको बोधन कराया था। चित्रलेखा ने कहा, हे कल्याणी, चेतना प्राप्त करो, जिससे तुमको ये ऐसी उल्बन भीति हो गई है। हे सती, ये दुर्लभ्य नगर में
स्वयं शंभु और शिवा साक्षात विराजमान रहा करते हैं। भगवान शिव के स्मरण मात्र से ही समस्त अरिष्ट भाग जाया करते हैं। शिव कल्याण और मंगल के आलय हैं, अतएव सर्वत्र उनकी कृपा से कल्याण ही होता है। दुर्गति के नाश करने वाली जगदम्बा के ध्यान करने से समस्त दुर्ग अर्थात दुखों का विनाश हो जाया करता है। वो सर्वमंगला अर्थात समस्त मंगलों के भी मंगल करने वाली देवी उस मानव को मंगल प्रदान किया करती है जो उसका ध्यान स्मरण करता है। चित्रलेखा के इस वचन का स्मरण करके वो सती उषा बहुत अधिक ऊंचे स्वर से रुदन करने लगी थी। वो बाण शंकर के समीप में विषाद को प्राप्त होकर प्रमूर्छित हो गया था। इसकी ऐसी दशा को देखकर शंकर, दुर्गा, स्वामी कार्तिकेय और गणेश सब हंस गए थे। गणेश्वर ने कहा, जो दूसरे के लिए ध्रुव दुख देता है वो दंभ से मोहित होता हुआ सूक्ष्म धर्म के विचार से चतुर्गुण दुख प्राप्त किया करता है। जो शिवा और ईश को कीड़ा को देखकर काम से मोहित हो गई थी, उसको दुर्गा ने दुर्लभ वर का वरदान दिया है। देवी स्वयं जाकर स्वप्न में स्मर के पुत्र को मत्त करके इस समय में शंभु के वाम पार्श्व में मुख की भांति स्थित हो गई है। सब कुछ के ज्ञाता भगवान ईश्वर हरि ने ये सब जानकर स्वप्न में एक सुंदर वेश वाले पुरुष को कन्या के लिए दिखा दिया था। उस सुंदर वेश वाले युवा परम सुंदर पुरुष को सती पार्वती ने देखा था और उसके हृदय में उस युवक को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हो गई थी, किंतु धर्म की भीति से वो निर्वृत्त हो रही थी। पाप वंश में उत्पन्न होने वाली पुश्चली स्त्री किसी भी सुंदर वेश वाले पुरुष को देखकर वो निद्रा को, अपने आहार को, पति को, पुत्र को, धन को, गृह को, चेतना को, गृह के कार्य कोलुल की लज्जा को और दोनों कुलों को त्याग दिया करती है। और रति सूर युवा को चाहे वो अत्यंत नीच ही क्यों ना हो, वो नहीं त्यागती है। वो स्त्री जाति धर्म और परिणाम में अपने प्राणों को भी त्याग दिया करती है। इसलिए प्राज्ञ पुरुष का कर्तव्य है कि पूर्ण प्रयत्न करके प्राणों से भी युवती की संरक्षा करे और निरंतर उसका परिरक्षण भी करना चाहिए। ये माया से युक्त हुआ करती है, इसका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नारियों का हृदय तो उस तरह की धारा के समान सतीक्ष्ण होता है और उसके वचन अत्यंत मधुर हुआ करते हैं। उन नारियों के मन को साधारण व्यक्ति तो क्या, बड़े बड़े संत पुरुष वेद और वेद का परम विज्ञ पुरुष भी नहीं जानते हैं। अब तो यही सर्वोत्तम उपाय है कि सुयोगिनी चित्रलेखा तुरंत ही द्वारकापुरी को चली जाए और अपनी अवलीला से उस महान प्रमथ अनिरुद्ध को यहाँ ले आवे। इस गणेश के वचन को सुनकर कामदेव ने गणेश से कहा था कि जिस प्रकार से बाण इस सब का श्रवण ना कर पाए, वही शुभ कार्य तुम करो। इसके अनंतर चित्रलेखा शीघ्र ही हरि के द्वारका के भवन में गई थी। वो द्वारकापुरी सबके लिए बहुत ही दुर्लभ थी, तो भी वो चित्रलेखा अपनी लीला से उसमें प्रवेश कर गई थी। वहाँ पर अनिरुद्ध निद्रित हो रहे थे और वो चित्रलेखा अपने योग के बल से उसका समाहत कर लाई थी। उस चित्रलेखा ने परम प्रसन्न उस निद्रित बालक अनिरुद्ध को रथ में आरूढ़ कर दिया। हेमू ने, चित्रलेखा तो अपने मन की इच्छा के अनुसार ही गमन करने वाली थी। ऐसी शक्ति रखने वाली उस भद्रा ने बालक को एक मुहूर्त मात्र समय में ही शंख की ध्वनि करके शोणितपुर को चली गई थी। अनिरुद्ध के चले जाने पर द्वारकापुरी के आश्रम के अंदर सभी स्त्रियां रुदन करने लगी थी और कह रही थी कि हमारा प्राणों का प्यारा वत्स कहाँ चला गया है। सर्वज्ञ और संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता कृष्ण ने उन सब का समाशासन किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ पीछे कृष्ण अम्बा के सहित काम बलों के साथ और सात्यकी के साथ जाएंगे। वीर गरुड़ को लेकर तथा शीघ्र रथ पर सवार होकर सुदर्शन, पांचजन्य पद्म और कौमुदकी गदा को लेकर देवेश शोणित नगर में सगन शंकर के द्वारा तथा पार्वती के द्वारा परिरक्षित
करने को कुछ पीछे से जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।